हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पेट और यूपी जो क्लर्क का भर्ती है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जब 1018 में महमूद गजनवी ने हमला किया था तब कन्नौज का शासक कौन था। तो ये पूछ रहा है कि जब महमूद गजनवी 1018 में भारत पर हमला किया था तो हमसे कन्नौज का शासक पूछ रहा है। ठीक है, तो उस समय कन्नौज का शासक कौन था। तो ये राज्यपाल प्रतिहार। ठीक है, राज्यपाल प्रतिहार। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था और उसे लूटा था। तो ये किसने आक्रमण किया था। तो ये महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी ने ये आक्रमण किया था और उसे लूट लिया था। महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को आक्रमण करके लूटा था। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तुर्की शासक ने 1000 और 1026 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो किस तुर्की शासक ने। तो ये महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। ठीक है, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था। तो ये महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। अगर हम बाबर की बात कर लेते हैं तो ये मुग़ल वंश का ये संस्थापक था। इन्होंने 1526, ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का, ठीक है, इसमें इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया था। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान महमूद डैश का शासक था। जो सुल्तान महमूद था वो कहाँ का शासक था। तो ये गजनी का शासक था। ठीक है, कहाँ का। ये गजनी का शासक था। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि अल बरूनी की अरबी कृति जिसने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा दिया था उसे डैश क्या कहा जाता था। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता था। तो उन्होंने ये किताब, ठीक है, अल भारत, ठीक है, किताब अल हिंद, ये जो अल बरूनी की अरब कृति जिसने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा दिया था, उसने लिखा था अपने बुक में। तो उस बुक का क्या नाम है। किताब उल हिंद नाम है उसका। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। तो ये किस सन में इसका पहला ये हमला हुआ था। तो ये कब हुआ था। तो ये 1175 में हुआ था। ठीक है, 1175 में किया था अपना ये पहला हमला। आगे हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गोरी को पहली बार किस राजपूत राजा ने हराया था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मोहम्मद गोरी को पहली बार किस राजपूत राजा ने हराया था। तो ये बघेल भीम ने हराया था। ठीक है, कौन। बघेल भीम ने हराया था। और जो पृथ्वीराज तृतीय है, ये मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें हराए थे। और द्वितीय जो हुआ था तराई का युद्ध, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। वो कब हुआ था। 1191 में प्रथम हुआ था और 1192 में ये द्वितीय हुआ था। इसमें पहले वाले में मोहम्मद गोरी हार जाता है और दूसरे वाले में जीत जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि रानी नायकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में डैश को हराया था। मतलब 1178 ईस्वी में किसको हराया था। तो ये किसको हराया था। ये मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, ये किसको हराया था। मोहम्मद गोरी को हराया था। आगे हम लोग देखते हैं कि तराई के प्रथम युद्ध 1191 में ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था। ठीक है, तो किसने किसको पराजित किया था। तो इसमें ये आपका पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये जो पृथ्वीराज चौहान है, मोहम्मद गोरी को ये पराजित किया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को ये पराजित किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि तराई के द्वितीय युद्ध में, यानी जो 1192 में ईस्वी में हुआ था, किसने और किसको पराजित किया था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है,
किसने? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो कौन सा युद्ध है जिसने भारत में जो है मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी थी? तो तराई का जो द्वितीय युद्ध था, ठीक है, 1192 में, उसी युद्ध में जो है भारत में मुस्लिम सत्ता का जो है ये नींव पड़ा था, तराई के द्वितीय युद्ध में। आगे हम लोग देखते हैं कि किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया था? तो ये किस शासक को? तो ये आपका है जयपाल। ठीक है, किसको? ये जयपाल को हराया था। मोहम्मद गोरी ने अपने 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में जो है जयपाल को हराया था। ठीक है, किसको? जयपाल को। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं कि गजनी के सुल्तान महमूद ने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने के लिए किस विद्वान को सौंपा था? तो किसे सौंपा था? ये अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी को सौंपा था, जिसका बुक क्या है? उनके बुक का नाम है किताब, ठीक है, किताब अल हिंद। ठीक है, किताब अल हिंद, इनके बुक का नाम है अल-बरूनी के। आगे हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? वह अपने गुरु के मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। तो किसने है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये जो है गुलाम वंश का जो है ये स्थापना किया था। और ये किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? ये कमेंट में लिख कर बताएं हमें जरूर। ठीक है, क्योंकि जब आगे भी जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है तो फिर उसके बाद जो है ये बनता है। ठीक है, तो कौन है वो? आगे की डैश का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के घर 1166 में हुआ था। ठीक है, तो मतलब कि किसका जन्म हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो किनका जन्म हुआ था? तो ये पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो थे, इनका जो है जन्म जो है ये हुआ था। चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी माता का नाम क्या था? कर्पूरा देवी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1166 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाला सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? तो ये कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, ये पृथ्वीराज तृतीय था। आगे हम लोग देखते हैं कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गोरी डैश का शासक था। ये कहाँ का शासक था? ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का। ठीक है, ये अफगानिस्तान का शासक था। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो ये जयचंद्र को पराजित किया था। ठीक है, जयचंद्र को पराजित किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन नहीं किया था? इसमें से दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन नहीं किया था? तो ये गौरी वंश। ठीक है, बाकी गुलाम वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश, ये जो तीनों जो है ये दिल्ली पर शासन किए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा जो है लूट लिया। ठीक है, तो कौन है वो? तो ये आपका कौन सा है? ये नादिर शाह। ठीक है, कौन है? ये नादिर शाह। नादिर शाह जो है ये दिल्ली पर आक्रमण किया और जो है कोहिनूर हीरा जो है ये लूट कर ले गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में किस भौगोलिक प्रदेश को तुरान कहा जाता है? तो किस भौगोलिक प्रदेश को? तो ये मध्य एशिया को। ठीक है, मध्य एशिया का जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये जो है तुरान कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि तमेरलेन डैश तैमूर इलंग ने भारत पर आक्रमण जो है एक किस वर्ष किया था? जो तैमूर लंग है। ठीक है, तो तैमूर लंग भारत पर कब आक्रमण किया था? ये 1398 ईस्वी में। ठीक है, 1398 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि चचनामा में किस विजय का इतिहास का जो है वर्णन है? ठीक है, ये जो चचनामा है, इस जो बुक है चचनामा, इसमें जो है किस विजय का जो है वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है किस विजय का? तो ये अरबों के। ठीक है, अरबों के जो है विजय का इसमें जो है वर्णन किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि मुल्तान को डैश के रूप में
जो है नामित किया। ठीक है, तो किस रूप में जो है नामित किया, तो ये स्वर्ण नगरी, ठीक है, स्वर्ण नगरी के रूप में जो है ये नामित किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब के एक बाल को संरक्षित रखा गया है वह मुस्लिम मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है मुस्लिम मस्जिद, ये श्रीनगर में। ठीक है, कहाँ है, ये श्रीनगर में है। अगला क्वेश्चन कि असम राज्य का नाम उस जनजाति के नाम पड़ा जिसने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, वो जनजाति कहाँ से आए थे। ठीक है, तो ये जनजाति कहाँ से आए थे, तो ये सियाम से आए थे। ठीक है, ये सियाम से आए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि कुबलई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर डेडो कहाँ स्थित है। ठीक है, ये जो शहर डेडो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये बीजिंग में। ठीक है, ये बीजिंग में है। आगे हम लोग देखते हैं कि शासक चंगेज खां किस जनजाति के थे, तो ये किस जनजाति का था, तो ये मंगोल जनजाति का था। ठीक है, ये मंगोल जनजाति का था। आगे हम लोग देखते हैं कि किसके अधीन मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोकिसियाना, ठीक है, ट्रांसोकिसियाना पर आक्रमण किया था। तो ये 1219 ईस्वी में पूछ रहा है, तो किसने किया था, तो ये चंगेज खान ने। ठीक है, ये चंगेज खान ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि ये सब आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। ठीक है, तो मुस्लिम कौन सा ये मुस्लिम शासक था, तो ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, मोहम्मद बिन जो बख्तियार खिलजी था ये नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला ये मुस्लिम था। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा जो ये MCQ है जो सभी एग्जाम के लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण था। तो हमारा वीडियो आज का ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।